कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वर्मौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाले चूड़ामणि। मोर पंख है, हाथ में बांसुरी है, पीतांबर धारण किए हुए हैं, हाथ में लकुटी है, गौ माता के पीछे पीछे चलते हैं तो गौ माता के चरणों से उड़ने वाली वह धूल से पूरा शरीर धूल में हो रहा है। लगता है जैसे आज हमारे कन्हैया ने गौ माता के चरणों की उस धूल को भस्म लगाकर अपने शरीर पर लपेट लिया हो। भगवान की उलझी हुई लट गालों तक आ रही है, पसीने की बिंदु झलक रही है, धूल चिपकी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं और वो छवि देखने के लिए ब्रज की गोपियां अपने अपने घरों से बाहर आ जाती हैं। और ये एक दिन की बात नहीं थी, रोज उन्हें समय पता था कि इस समय कन्हैया गौ माता को लेकर आता ही होगा। जैसे ही समय होता वो गायों के गले में बजी घंटी जब बजने लगती सबको पता लग जाता कि कन्हैया भी आ गया, गौ माता भी आ गई। सब अपने अपने घर की उन अट्टालिकाओं पर चढ़ जाती, आ जाती, कोई किसी बहाने से अपने घर पर झूठ बोलकर घर से बाहर आ जाती और आकर के भगवान कृष्ण बलराम जी का दर्शन करती और दर्शन करते करते भगवान के उस मनमोहक रूप में इतनी डूब जाती कि वे गोपियां भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हुए गाती थी। भाग्य बिहारी का देवता भी आकाश से जिनकी रोज स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, उनके दर्शन करने आते हैं और गोपी ग्वालों के भाग्य की सराहना करते हैं कि कितने बड़े भाग्य है आपके कि जो इस चराचर में समाया है, जो इस सृष्टि का पालन करता है, जो पूर्ण ब्रह्म है, परमेश्वर है। आज उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के साथ आप सब ब्रिज में उनके साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य संसार में और क्या ही हो सकता है। ध्यान रखो, कभी भी परमात्मा को याद करो ना तो प्रार्थना में यह भाव शामिल करना, यह भाव सम्मिलित करना कि परमात्मा जब भी हमें कभी तेरे वृंदावन आने का अवसर प्राप्त हो तो हे ठाकुर जी वही भक्ति हमें प्रदान करना जो भक्ति आपने उन गोप ग्वालों को प्रदान की थी। और ये बिना भाव के संभव नहीं है। प्रेम से याद करो ना तो परमात्मा कहीं भी आ जाता है। याद करने में भी सबके अलग अलग तरीके हैं। हमको याद कब आती है? जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है। परमात्मा तो कहता है कि मेरे भक्त जहां होते हैं मैं वहीं होता हूं। जब वे भाव से मुझे पुकारते हैं तो मैं प्रकट हो जाता हूं। लेकिन भाव ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो फिर कहां से परमात्मा प्राप्त होगा? एक बार की बात है, एक साधु, एक संत जंगल से जा रहे थे
तो उस जंगल में एक डाकू रहता था। उस डाकू ने उन संत महात्मा को पकड़ लिया। कहा बाबा क्या क्या है तुम्हारे पास, सब दे दो। बाबा ने कहा कि मेरे पास क्या होगा, हम तो फकीर हैं साहब। ये झोला है और ये कमंडल है। कहा झोले में क्या है? कहा झोले में बस हमारे वो संध्या वंदन करने का एक आसन है, माला है, गौमुखी है, पंचपात्र है, कोई धन तो हमारे पास है नहीं। तो कहा साधु बाबा ने कि भैया तुम भी ये गलत काम छोड़ दो ना, और परमात्मा की भक्ति करो, भाव से साधना करो, ध्यान करो, परमात्मा तुम पर कृपा करेगा। वो डाकू कहता है कि परमात्मा कृपा करेगा तो क्या होगा? बोले परमात्मा जब तुम पर कृपा करेगा ना तो तुमको दर्शन देगा। अच्छा, और दर्शन देगा तो फिर क्या होगा? बोले भगवान के दर्शनों से मुक्ति प्राप्त होगी, भगवान के दर्शन से भक्ति प्राप्त होगी, आवागमन के इस संकट से मुक्त हो जाओगे, ना तो इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा ना जाना पड़ेगा, परमात्मा में लीन हो जाओगे, परमात्मा में विलीन हो जाओगे और हमेशा के लिए संसार सागर से मुक्त हो जाओगे। तो कहा बाबा ऐसा हो सकता है क्या? कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है। कहा तो बाबा एक काम करो, मुझे अभी भगवान से मिलवाओ। बाबा ने कहा अभी भगवान से कहां से मिलवाएं? नहीं, आप तो साधु, आप तो संत हो, आप तो भगवान को प्रकट कर सकते हो, इसलिए बाबा एक काम करो, मुझे अभी भगवान से मिलवाओ। साधु ने कहा कि कहां इसको ज्ञान देके फंस गया मैं, अब क्या करूं? साधु ने कहा कि भैया साधना करो, तपस्या करो, भगवान मिलेंगे। डाकू ने अपनी कटार निकाली, साधु बाबा के गले पर रख दी, कहा भगवान को बुलाते हो, प्रकट करते हो कि अभी निपटा दूं ये। साधु बाबा ने कहा कि आज तो अपनी मुक्ति संभव है, लेकिन भगवान ने एक प्रेरणा दी उन साधु महात्मा को। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हें भगवान अभी चाहिए ना? कहा अभी, इसी वक्त चाहिए। तो कहा मैं जो कहूं वो कर, तो भगवान मिल जाएंगे। कहा पक्का? बोले हाँ पक्का। क्या करूं? बोले एक काम कर, ये ले मेरा ये त्रिशूल, इस त्रिशूल को इस पेड़ के नीचे गाड़ दे, त्रिशूल ऊपर रखना और ऐसे उसको गाड़ देना। बोले बाबा फिर? बोले फिर क्या? पेड़ पर चढ़ना और पेड़ पर चढ़कर इस त्रिशूल पर कूद जाना, जैसे ही तू त्रिशूल पर कूदेगा तुझे भगवान मिल जाएगा। साधु बाबा ने सोचा कि इस क्रिया से अगर ये मान जाता है तो ये डाकू भी मर जाएगा और अपन भी मुक्त हो जाएंगे, पता नहीं कितनों को लूटेगा, हत्या करेगा, परेशान करेगा। तो उस डाकू ने वो जो त्रिशूल था वो पेड़ के नीचे गाड़ दिया और साधु बाबा तो चले गए। अब वो डाकू ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़कर उसने देखा कि अरे त्रिशूल नुकीला बहुत दिख रहा है, तो फिर नीचे उतरा, उसकी नोक पर ऐसे हाथ फेरा, कहा कि बाबा ने कहा तो अब करना तो पड़ेगा, तो फिर चढ़ गया पेड़ पर। फिर ऊपर से नीचे देखा, फिर डर गया। ऐसे 3-4 बार वो चढ़ा उतरा। तो वहां एक भगवान का भगत वहां से देख रहा था, वो पास में आया, उसने कहा भैया ये क्या, कौन सा जादू टोना कर रहे हो? ऊपर चढ़ रहे हो, नीचे आ रहे हो, त्रिशूल को हाथ लगा रहे हो, क्या चक्कर क्या है? उस डाकू ने कहा कि मुझे अभी अभी एक साधु ने कहा है कि इस त्रिशूल पर यदि इस पेड़ पर चढ़कर कूद जाऊंगा तो परमात्मा मिलेगा। कहा अच्छा, साधु ने कहा, संत ने कहा है? कहा हाँ।
तो कहने लगे कि साधु संत कभी झूठ नहीं बोलते। अगर ऐसा है भैया तो एक काम करता हूं, तू बाद में कूद जाना, तेरा ही त्रिशूल है, पहले मैं कूद जाता हूं। वो भगवान का सच्चा भगत पेड़ पर चढ़ा, वो चढ़कर जैसे ही कूदा, ऐसे ही भगवान ने अपने हाथों में उसको संभाल लिया, नीचे आने ही दिया, भगवान प्रकट हो गए। उस भगत ने कहा कि परमात्मा, ये बेचारा जब से परेशान, ऊपर चढ़े नीचे आए, ऊपर चढ़े नीचे आए, जब से कहां थे आप? भगवान ने कहा यही था, जब से त्रिशूल गाड़ा तब से आ गया मैं तो। और ये कूदे तो सही, कूदे ही नहीं तो दर्शन किसको दूं? इसलिए संत गाते हैं, उतरा सागर में उसको जो समुद्र में कूदेगा, भक्ति रूपी सागर में जो गोते लगाएगा, वही परमात्मा रूपी मोती को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए संत गाते